मैं पी.आर. सुतार, एसोसिएट प्रोफेसर फिजिक्स, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर गवर्नमेंट कॉलेज, श्री गंगानगर। आज के लेक्चर का जो टॉपिक है वह है इक्वेशन ऑफ स्टेट फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस। रुधोषम प्रक्रम के लिए अवस्था समीकरण जो बीएससी पार्ट सेकंड के सब्जेक्ट फिजिक्स के पेपर फर्स्ट स्टैटिस्टिकल फिजिक्स एंड थर्मोडायनेमिक्स की यूनिट थर्ड से लिंक है और यह महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी बीकानेर से संबद्ध है। एडियाबेटिक प्रोसेस रुधोषम प्रक्रम में हम लोग जानते हैं कि यह एक इस प्रकार का प्रोसेस है जिसमें निकाय जो है न तो वो सराउंडिंग से ऊष्मा लेता है न ही सराउंडिंग को ऊष्मा जो है वो निष्कासित करता है। मीन्स प्रोसेस के दौरान जो ऊष्मा है उसका मान कांस्टेंट रहता है। ये कह सकते हैं कि प्रोसेस के दौरान जो है वो डी क्यू की वैल्यू जो है वो जीरो होगी, क्योंकि चेंज इन हीट जो है वो डी क्यू को रिप्रेजेंट करता है, तो यहाँ डी क्यू की वैल्यू जो है वो जीरो होगी। इस प्रकार रुधोषम प्रक्रम में डी क्यू की वैल्यू जो है वो जीरो होती है। इक्वेशन ऑफ स्टेट ड्राइव करने के लिए हम लोग जानते हैं इक्वेशन ऑफ स्टेट अवस्था समीकरण। इक्वेशन ऑफ स्टेट जो है ड्राइव करना चाहते हैं एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए, तो इक्वेशन ऑफ स्टेट ड्राइव करने के लिए सबसे पहले थर्मोडायनेमिक्स का प्रथम नियम काम में लेंगे। हम लोग थर्मोडायनेमिक्स के प्रथम नियम से जानते हैं कि फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डी क्यू इक्वल टू डी डब्ल्यू प्लस डी यू। यहाँ डी क्यू जो है वो किसी भी सिस्टम को जो हीट दी जाती है या ली जाती है उसको रिप्रेजेंट करता है। डी डब्ल्यू जो है वो मैकेनिकल वर्क को रिप्रेजेंट करता है और डी यू जो सिस्टम की इंटरनल एनर्जी में जो चेंज है उसको रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ डी डब्ल्यू जो है वो वर्क को रिप्रेजेंट कर रहा है और वर्क की वैल्यू जो है वो पी डी वी होती है। पी प्रेशर है, डी वी जो है वो चेंज इन वॉल्यूम है। डी यू जो है वो इंटरनल एनर्जी में चेंजेस है। और क्योंकि एडियाबेटिक प्रोसेस है तो एडियाबेटिक प्रोसेस में डी क्यू की वैल्यू जीरो होती है, तो इस इक्वेशन में जब हम डी क्यू की वैल्यू जीरो पुट कर देंगे तो जीरो इक्वल टू डी डब्ल्यू प्लस डी यू। डी डब्ल्यू की वैल्यू पी डी वी होती है
और जो डी यू की वैल्यू है वह सी वी डी टी की इक्वल होती है। यहाँ सी वी जो है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम है, और डी टी जो है वो चेंज इन टेम्परेचर को रिप्रेजेंट करता है, ताप में परिवर्तन को रिप्रेजेंट करता है। इस प्रकार जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है उसमें डी क्यू की वैल्यू 0 पुट कर दें, साथ में डी डब्ल्यू और डी वी डी यू की भी वैल्यू पुट कर दें, तो हमें मिलता है पी डी वी प्लस सी वी डी टी इक्वल टू 0। यह इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। अब आदर्श गैस के लिए यदि 1 मोल के इक्वेशन की बात करें, आदर्श गैस के जो गैस इक्वेशन है वो हम लोग जानते हैं। तो फ्रॉम गैस इक्वेशन पी वी इक्वल टू आर टी होता है। यदि हम इसका डिफरेंशिएशन कर दें तो डिफरेंशिएशन करने पर डी पी वी इक्वल टू डी आर टी, यहाँ आर कांस्टेंट है, तो हमें मिलेगा पी डी वी प्लस वी डी पी इक्वल टू आर डी टी। और dt की जो वैल्यू मिलेगी वो हो जाएगी पी डी वी प्लस वी डी पी डिवाइडेड बाई आर। dt की वैल्यू जब हम इक्वेशन 1 में पुट कर दें तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ dt in equation 1, इक्वेशन 1 है पी डी वी प्लस सी वी डी टी, तो डी टी की वैल्यू पुट कर देते हैं पी डी वी प्लस वी डी पी डिवाइडेड बाई आर इक्वल टू 0। आर एलसीएम ले लेते हैं तो बन जाता है P इंटू आर इंटू डी वी प्लस P इंटू सी वी इंटू डी वी प्लस V इंटू सी वी इंटू डी पी इक्वल टू 0। इसमें फर्स्ट और सेकंड टर्म में dV जो है वो कॉमन है, P भी कॉमन है, तो P R प्लस सी वी डी वी प्लस सी वी डी पी इक्वल टू 0 मिलता है। मेयर इक्वेशन से हम लोग जानते हैं Cp minus Cv equal to R. This imply Cp equal to Cv plus R. तो
आर प्लस सी वी की जगह सी पी काम में लिया जा सकता है, जिससे यह जो इक्वेशन है इसकी फॉर्म इस प्रकार मिल जाएगी हमें, पी सी पी डी वी प्लस वी सी वी डी पी इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को डिवाइड करते हैं सी वी और पी और वी से, तो हमारे पास जो इक्वेशन है वो फॉर्म ये है कि पी सी पी डी वी प्लस वी सी वी डी पी इक्वल टू 0। इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड करते हैं पी वी एंड सी वी से, तो पी सी पी डी वी डिवाइडेड बाय पी वी एंड सी वी प्लस वी सी वी डी पी डिवाइडेड बाय पी वी सी वी इक्वल टू 0। अब यहाँ पर P से P कैंसिल आउट हो जाएगा, इस वाली टर्म में V से V कैंसिल आउट हो जाएगा, CV से CV कैंसिल आउट हो जाएगा, तो फिर हमारे पास फॉर्म बचेगी यहाँ पर CP बाय CV DV बाय V प्लस DP बाय P इक्वल टू 0। जो CP बाय CV है उसे विशिष्ट ऊष्माओं का अनुपात गामा भी कहते हैं, यह भी एक कांस्टेंट है, तो गामा dV बाय V प्लस dP बाय P इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करते हैं, तो सोल्व करने पर वैल्यू मिलती है गामा इंटीग्रेशन dV बाय V प्लस इंटीग्रेशन dP बाय P इक्वल टू सम कांस्टेंट होगा, और गामा dV बाय V का जो इंटीग्रेशन है वो log V के इक्वल होगा, प्लस dP बाय P का जो इंटीग्रेशन है वो log P के इक्वल होगा। इक्वल टू कांस्टेंट को log K ले लेते हैं, क्योंकि इधर भी log है तो इस कांस्टेंट को हम log K कंसिडर कर रहे हैं। log की प्रॉपर्टी यहाँ अप्लाई करते हैं, तो जो गामा log V प्लस log P इक्वल टू log K है, तो इसमें जो फर्स्ट टर्म है इसमें जो इनटू में टर्म है वो log में जो नंबर्स है उसके पावर में लिया जा सकता है, प्लस log P इक्वल टू log K, और यहाँ log प्लस के अंदर है दो टर्म, तो हम उसमें से log को एक साथ लिख सकते हैं, log P इंटू V की पावर गामा इक्वल टू log K, और दोनों तरफ से log को छोड़ दें तो हमारे पास इक्वेशन बनती है PV की पावर गामा इक्वल टू K।
यह अवस्था समीकरण है रुद्धोष्म प्रक्रम के लिए। के यहाँ नियतांक है। इस प्रकार P1 V1 की पावर गामा इक्वल टू P2 V2 की पावर गामा लिखा जा सकता है। इसकी दूसरी फॉर्म भी बनाई जा सकती है। हम लोग जानते हैं कि PV इक्वल टू RT होता है, तो P के स्थान पर RT बाई V लिखा जा सकता है, जिससे RT बाई V एंड V की पावर गामा इक्वल टू सम कांस्टेंट K, और दिस इम्प्लाई RT V की पावर गामा बाई V इक्वल टू K है। तो इसको रीअरेंज करते हैं तो जिससे हमें वैल्यू मिलता है T V की पावर गामा -1 इक्वल टू K बाई R। ये एक अनोदर कांस्टेंट हो गया। तो यहाँ से हमें संबंध मिलता है TV की पावर गामा -1 इक्वल टू फिर एक कांस्टेंट, इसे भी K के द्वारा या K डैश के द्वारा रिप्रेजेंट किया जा सकता है। यह एक अवस्था समीकरण जो है रुद्धोष्म प्रक्रम की T और V के बीच में है। जैसे फर्स्ट जो अवस्था समीकरण थी वो P और V में थी, और यह जो अवस्था समीकरण है वह T और V में है। इसी प्रकार P और T में भी अवस्था समीकरण को ज्ञात किया जा सकता है, क्योंकि हमारे पास अवस्था समीकरण है PV की पावर गामा इक्वल टू सम कांस्टेंट K, और आदर्श गैस समीकरण PV इक्वल टू RT होती है। तो इस समीकरण से V इक्वल टू हमें मिलता है RT बाय P। तो V की वैल्यू यदि हम यहाँ पर RT बाई P रख दें PV की पावर गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट में, तो P RT बाई P की पावर गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट K, और P की पावर 1 P की पावर माइनस गामा T की पावर गामा R की पावर गामा इक्वल टू सम कांस्टेंट K, क्योंकि ये टर्म कांस्टेंट है। फिर हमारे पास वैल्यू बनती है P की पावर 1 माइनस गामा T की पावर गामा इक्वल टू सम कांस्टेंट। तो यह एक और अवस्था समीकरण है। इस प्रकार रुद्धोष्म प्रक्रम में हमें PV या PT या VOT में अलग अलग जो है वो अवस्था समीकरण प्राप्त होती हैं। जैसे P और V में जो अवस्था समीकरण है वह कहलाती है PV की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट। जो अवस्था समीकरण है P और T में, तो वह अवस्था समीकरण कहलाती है T V की पावर गामा -1 इक्वल टू कांस्टेंट। और P और T में जो अवस्था समीकरण है वो यहाँ पर लिखी गई है। इस प्रकार हमें जो थर्मोडायनेमिक वेरिएबल अलग अलग वेरिएबल्स हैं PV या TV या P और T में अवस्था समीकरण रुद्धोष्म की प्राप्त होती है। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसका जो टॉपिक होगा वो एडियाबेटिक में है, जो प्रोसेस है उसके अंदर कितना वर्क होगा, उसके लिए फार्मूला ड्राइव करेंगे, ग्राफ प्लॉट करेंगे, और उसके लिए स्लोप की वैल्यू पता ज्ञात करेंगे। साथ में इलास्टिक कोफिशिएंट भी ज्ञात करेंगे। ये सारे के सारे जो है वो एडियाबेटिक कर्व के लिए ज्ञात किए जाएंगे।